आईटीआई स्टूडेंट्स में रेलवे को लेकर एक क्रेज रहता है। भाई यार रेलवे में वैकेंसी आ जाए, रेलवे में अप्लाई कर लेंगे, रेलवे में ज़्यादा वैकेंसी आती है। तो पहली जो प्रॉब्लम थी कि भाई ज़्यादा वैकेंसी आती है, उस प्रॉब्लम को आसान कर दिया लोगों ने कि भाई वैकेंसी की संख्या ही कम कर दी। ठीक है, शायद मैं थोड़ा उल्टा बोल रहा हूँ ना, लेकिन जो चीज़ें दिख रही हैं वही मैं बोल रहा हूँ कि पहले तो सीटों की संख्या बहुत कम कर दिया गया, उसके बाद घुमा फिरा कर आई भी। तो उसके पहले भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ग्लोबल आईटीआई घंटी वंटी दबा लीजिए, जिससे आईटीआई की भाई पढ़ाई वढ़ाई तो कर सकेंगे। बाकी रेलवे के अलावा और भी वैकेंसीज आती हैं, अप्रेंटिस वगैरह आती है, उसकी खबरें और अपडेट्स और परीक्षा से संबंधित चीज़ें आपको समय समय पर मिलती रहेंगी। कुछ नुकसान नहीं होगा, आईटीआई के बच्चे हैं तो ग्लोबल आईटीआई से आप जरूर जुड़िए, फायदा ही होता है। अब देखिए, आपको पता होगा टेक्नीशियन की वैकेंसी है। बात हुई भाई आईटीआई वालों के लिए, टेक्नीशियन टेक्नीशियन ग्रेड 3, यहाँ पे है ना 1 2 3। तो इसका जो विज्ञप्ति है वो जारी हुई इंग्लिश और हिंदी में। ठीक है, हिंदी में जो दिया इन्होंने सिलेबस कुछ और दे दिया, और इंग्लिश में कुछ और दे दिया। अब फाइनल ये करेंगे, हो सकता है इसको सही करके नया सिलेबस दें, या इसी में कोई एक सही माना जाएगा। या तो इंग्लिश वाला सही होगा या तो हिंदी वाला सही होगा। अब अगर हिंदी वाला सही होता है तो आईटीआई के बच्चों को 40% ऐसा सिलेबस मिलेगा जो लगेगा चलो यार ये तो हम पढ़े हैं आईटीआई में, तो कुछ काम की चीज़ हो गई। लेकिन अगर इंग्लिश वाला आ जाएगा ना, तो आईटीआई वालों के लिए सिर्फ नाम का ही आईटीआई रह जाएगा, कि मुहर तो लगी रहेगी आईटीआई की, लेकिन वो जितना कुछ भी यहाँ दिया होगा वो आईटीआई में इसमें से एबीसीडी कुछ नहीं पढ़ा है बच्चा। या नहीं, आपको सब कुछ नया है। आपको एक तरह से आईटीआई आपने पढ़ के झोला में रख दिया, उसका कोई यूज नहीं होगा अगर ये इंग्लिश वाला सिलेबस आता है। कैसे, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। ध्यान से देखिए, पहले तो मैथमेटिक्स की बात हो जाए। ठीक है, मैथमेटिक्स यहाँ पर देखिए इंग्लिश और हिंदी दोनों सिलेबस में, ये आईटीआई की जो वैकेंसी टेक्नीशियन की आई है ना, उसी की मैं बात कर रहा हूँ, जो आईटीआई वाले पद हैं उसके एग्जाम की बात कर रहा हूँ, किस प्रकार के ये क्वेश्चन पूछने हैं। तो मैथ की बात करें तो पहली बात तो आईटीआई बच्चों की यार मैथ वीक होती है। ठीक है, इसीलिए तो आईटीआई कर रहा है, वो डिप्लोमा बीटेक और सारी चीज़ें नहीं करता। तो चलो ठीक है, मैथ फिर भी यार चलो, आजकल नॉन टेक का ज़माना है तो थोड़ा होना चाहिए, एक हिस्सा होना चाहिए, 20% 30% होना चाहिए। लेकिन चलो कोई नहीं, मैथ भी दे दिया, दोनों साइड मैथ है हिंदी इंग्लिश में, तो कोई बात नहीं। अगला फिर उन्होंने दिया कि भाई ये जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। ठीक है, और सेम चीज इधर भी लिखा है कि बुद्धिमत्ता और तर्क, मतलब रीजनिंग का ही सिलेबस हिंदी इंग्लिश दोनों साइड है। चलो ये भी ठीक है इनके हिसाब से। उसके बाद आ जाता है गेम, यहाँ पर होता है लास्ट वाला। तो ठीक है, जनरल अवेयरनेस लिखा हुआ है इधर, और इधर भी जनरल अवेयरनेस है कि चलो भाई थोड़ा बहुत जागरूकता भी होनी चाहिए, देश समाज और खेल संस्कृति के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। चलो ठीक है, ये भी ठीक। लेकिन अब बात आ जाती है कि ट्रेड वेड से कोई लेना देना नहीं, आप किसी भी ट्रेड से पढ़ाई किए हैं उसका कोई कोर्स आपको कुछ पूछा नहीं जाएगा। सब मिलाकर आपको नया नया पढ़ना, भाई मैथ पढ़िए, ये पढ़िए आप, रीजनिंग वगैरह पढ़िए, उसके बाद ये जनरल अवेयरनेस पढ़िए, सब कुछ नया नया पढ़िए अपना। मतलब आईटीआई की पढ़ाई का यूटिलाइजेशन नहीं दिख रहा। लेकिन चलो इधर क्या हुआ, हिंदी वाले सिलेबस में थोड़ा सा दिखा, तो आईटीआई वालों बच्चों को थोड़ा सा अंदर से सांत्वना भरी है। लग रहा था कि चलो यार, एक सिलेबस सा है जो मैं पहले से पढ़ा हूँ। क्या है भाई, इंजीनियरिंग ड्राइंग है और वर्कशॉप कैलकुलेशन। वर्कशॉप कैलकुलेशन भी ये मास और द्रव्यमान घनत्व कार्य शक्ति ऊर्जा गति वेग तापमान, ये सब बिजली लेबर मशीनें, ये सुरक्षा सिस्टम और इन्वायरमेंट, ये सब चीज़ें आईटी वगैरह आपने पढ़ा है आईटीआई में, एम्प्लॉयबिलिटी वगैरह में। तो ये सिलेबस देख के लगा आईटीआई वाले बच्चों को थोड़ा सा संतोष था कि चलो भाई कम से कम इतना तो है हमारा, कि जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं बाकी को तो नया ही है पढ़ना पड़ेगा। लेकिन जैसे इंग्लिश वाला सिलेबस आप देखोगे, यहाँ पूरा गेम पलट गया। इन्होंने लिख दिया भाई जनरल साइंस, ये लीजिए क्या लिख दिया, जनरल साइंस। अब इसमें कह रहे हैं कि हम फिजिक्स केमिस्ट्री और लाइफ साइंस 10वीं लेवल का ये पूछेंगे। भाई फिजिक्स केमिस्ट्री इतनी शानदार होती तो हम आईटीआई करने ही क्यों आते। ठीक है, तो अब इन्होंने पूरा गेम पलट दिया। अगर इंग्लिश वाला सिलेबस आ जाता है, इंग्लिश वाला सिलेबस आ जाता है, तो आईटीआई स्टूडेंट्स की तो एकदम लंका ही लगने वाली है, क्योंकि कितना पढ़ेगा बेचारा, क्या क्या तैयार करेगा। अब इसमें कौन से वाले सफल होंगे, मैं बता रहा हूँ। जो डिप्लोमा बीटेक या फिर जो आईटीआई कर रहे थे, एडमिशन ले लिया, ठीक है, उसके बाद निकल लिए अपना इलाहाबाद पटना या दिल्ली कोई शहर में निकल लिए। अब वो तैयारी कर रहे थे नॉन टेक की, नॉन टेक वाली पढ़ाई कर रहे थे, जैसे एसएससी वैसेसी और इस तरह की जो वैकेंसीज होती हैं। मतलब इनका कोई प्लान नहीं था आईटीआई का, बट हुआ कि चल यार आईटीआई कर ही लेते हैं। तो इस तरह वाले जो बच्चे हैं उनका इसमें मजा आने वाला है, क्योंकि आईटीआई कर ही लेते हैं के नाम पे सर्टिफिकेट है, और वो ऑलरेडी एसएससी और नॉन टेक वैकेंसी इस तरह की चीज़ों को वो पढ़ रहे थे। तो यही सब चीज़ें वो पढ़ते हैं। तो ये वाले बाजी मार जाएंगे, यानी जो पढ़ रहे थे रेगुलर कॉलेज वॉलेज जा रहे थे, उनके हाथ वैकेंसी लगने की कम से कम उम्मीद रहेगी। क्यों, अगर ये वाला सिलेबस इंग्लिश वाला रहता है। अब आ जाइए, अगर ये हिंदी वाला सिलेबस रहता है, थोड़ा सा इसमें
हिंदी वाला सिलेबस रहेगा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये हिंदी वाला सिलेबस अगर लागू होता है आईटीआई टेक्नीशियन पर, तो आईटीआई वाले बच्चे को थोड़ा-सा कम से कम ये रहेगा कि चलो भाई मैं ये मैथ और ये सब चीज़ें थोड़ी मेहनत कर लूँगा, और ये जो 40 नंबर का है आईटीआई का सिलेबस, वर्कशॉप कैलकुलेशन, इंजीनियरिंग ड्राइंग और आईटी वगैरह जो एम्प्लॉयबिलिटी में आप कंप्यूटर पढ़े रहते हैं, तो ये चीज़ें अगर पूछता है यहाँ पर, तो आईटीआई वाले बच्चे कम से कम 40% का इधर देखा जाए तो 40 नंबर का एक वेटेज उसको मिलेगा इधर, कि चलो यार ये 40 नंबर मेरा पढ़ा है, तो बाकी 60 नंबर के लिए मेहनत करनी पड़ेगी तो मैं करूँगा। लेकिन अगर ये वाला सिलेबस हो गया तो पूरा 100 का 100 नंबर के लिए आईटीआई वाले के लिए मेहनत करेगा, तो क्या ही कर लेगा, जब नॉन टेक की पहले से ही तैयारी करने बैठे हुए हैं लाखों की भीड़, जो पहले से ही ये 100 नंबर की तैयारी कर रही है पिछले 2 साल 4 साल से आईटीआई में एडमिशन करा के। तो यहाँ पर दोनों बच्चे तो एक तरह से आईटीआई वालों का ही है सिस्टम, लेकिन ये वो हैं जो बिना कॉलेज गए भी इस तरह से, जो होता है ना कि बड़ा आईटीआई सीरियसली नहीं लिए, नॉन टेक की तैयारी कर रहे थे, तो उन बच्चों का यहाँ पर फायदा होगा। और ये वाला हुआ तो इनका बहुत ज़्यादा फायदा तो नहीं, कम से कम बेचारे को लाइन में लगने का एक मौका मिलेगा, क्योंकि मैं जानता हूँ आईटीआई के बच्चों का नॉन टेक वगैरह का कम ही रहता है, उतना स्ट्रांग नहीं रहता है। बहुत बड़ी सच्चाई है, कोई माने या ना माने, कुछ लोग कहेंगे तो निगेटिव बात कर रहे हैं, लेकिन सच बात करना भी सही होता है। क्योंकि जितना आईटीआई के बच्चों के बीच में रहा हूँ, ऑनलाइन ऑफलाइन कॉलेज पर्सनल प्रोफेशनल हर तरह से बच्चों के बीच रहता हूँ, मुझे पता है कि लेवल क्या है। कम से कम ये इतना फोकस में रहते हैं, चलो यार अपनी ट्रेड थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, ट्रेड थ्योरी स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। मोस्टली वैकेंसीज जो टेक्निकल आती हैं तो उसमें 60 से 80% रहता है भाई, इलेक्ट्रीशियन से हो तो इलेक्ट्रीशियन पूछ दिया, फिटर हो फिटर पूछ दिया, जैसे डीआरडीओ इसरो बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो ये क्या होता है, इसमें 80% टेक्निकल रहता है, आईटीआई वाला बच्चा कॉन्फिडेंट रहता है और मेहनत भी करता है, थोड़ा बहुत नॉन टेक टीप टाप के हासिल कर ही लेता है। लेकिन जब ये पूरा नॉन टेक ही ठोक दोगे उसके ऊपर, तो काहे की वैकेंसी आईटीआई के लिए। बट ठीक है, हो सकता है इसके पीछे कोई लॉजिक हो, या फिर उनको ये लग रहा हो कि यार अलग अलग सिलेबस बनाएंगे तो कितनी परीक्षाएं कराएंगे, कितना पेपर कराएंगे। तो इसमें बोर्ड का तो काम आसान हो जाएगा कि एक पेपर बना देगा नॉन टेक, उठा के रख दिया सबके लिए, चलो आप दे लो। तो उसमें आपके आईटीआई के स्किल, आईटीआई का नॉलेज, आपके टेक्निकल ट्रेड, इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा महत्व या यूटिलाइजेशन तो नहीं रहने वाला है। तो फाइनली अभी मेरी जानकारी में तो नहीं है, जो फाइनल हो जाएगा सिलेबस तो फिर मैं आपको क्लियर कर दूंगा। अभी तक के लिए तो मान चलते हैं, आज संडे है तो ऐसे में वीडियो बना रहा हूँ, तो आज तो क्लियर नहीं है। अब उम्मीद करिए कम से कम आईटीआई बच्चे के यार हिंदी वाला सिलेबस लागू हो जाए, ये वाला लागू रहेगा तो कम से कम 40% तो कुछ बच्चों का तो इसमें भला होगा। तो आज के लिए इतना ही। आईटीआई जुड़ी सभी अपडेट्स, रेलवे वैकेंसीज A to Z सब कुछ आपको मिलता रहेगा भाई। ग्लोबल आईटीआई के साथ जुड़िए, घंटी वंटी प्रेस कर दीजिए। जो रेलवे से बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी बच्चों की, वो टूटती नजर आ रही हैं। इससे अच्छा तो ये जो 5 10 15 20 वैकेंसीज आती हैं, अब समझ में आ रहा है कि वही सही है, क्योंकि यहाँ पे बड़ी वैकेंसी आने का भी बहुत ज़्यादा विशेष फायदा दिख नहीं रहा है। इस प्रकार की सभी वीडियोज आपको हमेशा इसी चैनल पर मिलेंगी, और जेन्युइन इन्फॉर्मेशन, सही इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो जरूर जुड़िए ग्लोबल आईटीआई से। थैंक यू।